एक सिपाही अपनी बेताबी कंट्रोल नहीं कर पाया और चुड़ैल के असली चेहरे पर एक नजर डाल बैठा। अगले ही पल उसकी मौत तय हो गई, क्योंकि उस चुड़ैल का चेहरा कोई इंसान देख ले तो उसकी जादुई ताकतें उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ती थी। लेकिन मरने से पहले उस सिपाही ने जो देखा, उससे चुड़ैल का सबसे बड़ा राज सामने आ गया। उसे बस ब्लड मून नाइट का इंतजार था, क्योंकि उस रात उसकी शक्तियां अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। तब चुड़ैल के पास उन सभी अंधेरी ताकतों की शरण बनने वाली थी जिन्हें इंसानी शिकारी मारते आए थे। अब वो भागने के बजाय उसी के झंडे तले जमा होने वाले थे। इसी बीच एक सदी से सोया ड्रैगन नाइट जागा और उसे पेंडोरा पर्वत पर चुड़ैल की वापसी का पता चला। जैसे ही अर्धचंद्र निकला, उसने अपनी 1 लाख हथियारों की फौज को चुड़ैल के सामने वफादारी की कसम खाने के लिए भेज दिया। बाकी अंधेरे सरदार भी पीछे नहीं रहे। जंगल का अत्याचारी सैरेकिन हो या 100 हाथों वाला तलवारबाज दानव वेलाहा, सब पेंडोरा पर्वत लौट आए और चुड़ैल के सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन एक चेहरा वहाँ गायब था, चुड़ैल का सबसे वफादार भालू, सूखी जमीन का दानव। पहले सबको लगा कि शायद उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया और आने का मौका गंवा दिया, मगर हकीकत कुछ और थी। उराग पहले ही इंसानों के हाथ लग चुका था। उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इंसानों ने खतरे की घंटी बजाई और एक महान जादूगर शिकारी को वहां बुलाया गया। अचानक पिंजरे के अंदर उराग ने ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा पिंजरा कांप उठा। अगले ही पल उसने लोहे की सलाखें तोड़ डाली और शिकारी पर झपट पड़ा। लेकिन शिकारी जरा भी नहीं घबराया। उसने मुट्ठी भर चांदी की धूल हवा में उछाली। धूल पड़ते ही उराग की काली शक्ति दब गई और उसका विशाल शरीर सिकुड़कर इंसानी रूप में बदल गया। उराग फिर भी नहीं रुका। उसने शिकारी का हमला रोक दिया। जैसे ही शिकारी पीछे हटा, उसके चेले ने छिपा हुआ ब्लेड निकालकर सीधा उराग पर फेंक दिया। निशाना चूक गया, लेकिन उराग का गुस्सा और भड़क उठा। शिकारी ने तुरंत बीच में आकर अपने चेले को बचाया। उराग को अब सिर्फ एक चीज चाहिए थी, किसी भी तरह पेंडोरा पहुंचकर चुड़ैल से दोबारा मिलना। वो अचानक उछला और भागने लगा। शिकारी ने चेले को पिंजरा संभालने का इशारा किया और खुद तेजी से उसकी जंजीरें काटने लगा। दोनों ने मिलकर उराग को जमीन पर पटक दिया। लेकिन जैसे ही शिकारी उसे काबू करने वाला था, उराग ने अपना आखिरी दांव खेल दिया। उसने फिर से अपना पूरा राक्षसी रूप धारण कर लिया। शिकारी समझ गया कि इस ताकत के सामने सीधे लड़कर जीतना मुमकिन नहीं था। उसने चेले को तुरंत और चांदी की धूल बिखेरने का हुक्म दिया। धूल पड़ते ही उराग की राक्षसी शक्ति दबने लगी। फिर दोनों ने उसके गले में लोहे की मोटी जंजीरें बांधी और उसे वापस पिंजरे में बंद कर दिया। अब शिकारी ने पिंजरे पर तेल उड़ेलने का हुक्म दिया और चेले के कांपते हाथों में जलती मशाल थमा दी। पिंजरे में जंजीरों से जकड़ा वो राक्षस मौत के सामने छटपटा रहा था। चेले के हाथ में मशाल कांप रही थी। अब देखना यह था, क्या वो सच में इस राक्षस को आग के हवाले कर पाएगा।